जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनली आप सभी का कंपार्टमेंट एग्जाम का जो डेट शीट है वो जारी हो गया है। दैट मींस कि आप सभी का जो एग्जाम है कंपार्टमेंट का वो 2 मई से स्टार्ट होने वाला है और आज से आप सभी के कंपार्टमेंट एग्जाम स्टार्ट होने तक आपके पास जो समय है केवल और केवल 10 दिनों का है। एंड इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इस 10 दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी को किस तरीके से करोगे ताकि आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में केवल पास नहीं बल्कि अच्छे खासे मार्क्स के साथ पास हो सको, है ना। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के ऊपर, ठीक है, कि इस बचे हुए 10 दिनों में अगर आपका कंपार्टमेंट आया है फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर तो किस तरीके से आप फिजिक्स की तैयारी को कर सकते हो। वीडियो पे आप सभी एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 लेवल बताने वाला हूं, ठीक है, और इस 5 लेवल को आपको वन बाय वन करके इस 10 दिनों के अंदर आपको पूरा करना है, यानी कि इस 5 लेवल को आपको अचीव करना है। अगर आप इस 5 लेवल को कंप्लीट कर जाते हो दैट मींस कि आपके अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर अच्छे खासे मार्क्स आ गए, बट गारंटी मैं ऐसा बोल सकता हूं। लेकिन हाँ, लेवल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस तरीके का लेवल है, जिस तरीके से मैंने चीजों को डिजाइन करा है, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी चीजें। लेकिन हाँ, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि टाइम मेरे पास बहुत है, नहीं है, ठीक है, आपके पास समय बहुत कम है और आपको तैयारी बहुत अच्छी खासी करनी है अभी फिलहाल कंपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा कि कंपार्टमेंट में पेपर इजी आता है तो ऐसा नहीं है, ना हार्ड आता है ना इजी आता है, मीडियम होता है। जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम का लेवल होता है सेम वैसा ही होता है, ठीक है। तो आपको तैयारी तो करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं लेवल नंबर 1 से, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के हेल्पफुल कंटेंट कंपार्टमेंट से जुड़ी सबसे पहले आपको यही पे मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल 1 की। ये हमारा लेवल 1 है, ये हमारा 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है, ठीक है। 5 लेवल आपको क्रॉस करने हैं। लेवल फर्स्ट क्या है, ठीक है, लेवल फर्स्ट क्या है ध्यान से देखना। अभी हम लोग इस फर्स्ट स्टेयर पे हैं, यानी कि लेवल 5 के पहली सीढ़ी पे है, पहली चरण पे है, यानी कि लेवल 1 पे है। अब समझो लेवल 1 में आपको क्या करना है, ठीक है। आपके पास कितने दिनों का समय है? आपके पास केवल और केवल 10 दिनों का समय है। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं, डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। आपके पास 10 दिनों का समय है। अब लेवल 1 क्या कहता है, ध्यान से आप सभी देखिएगा, ठीक है, ध्यान से आप सभी देखिएगा। लेवल 1 आपका ये कहता है कि डे 1 से डे 3 तक, यानी कि डे 1 से डे 3 तक आपको क्या करना है, कंप्लीट करने हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जितने सारे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्हें आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म फोकस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट आपका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, ठीक है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि 3 दिनों के अंदर, ठीक है, जितना पॉसिबल हो पाता है आपसे आप अपना 100% दो, ठीक है। आप अपना 100% दो, आप अपना बेस्ट दो, आप अपना पूरा का पूरा एफर्ट डालो इस चीज पे, ठीक है, पूरा का पूरा एफर्ट डालो। लगातार 3 दिनों तक, डे 1 से लेके डे 3 तक आपको पूरी की पूरी जो मेहनत करनी है, पूरी की पूरी जो जान लगानी है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करने पे लगानी है, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा देन आपको एक चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको करनी पड़ेगी जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आई नो कि आप सबको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ चैप्टर करो, 2 कर पा रहे हो, 3 कर पा रहे हो, आप अपना 100% दो, आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। पूरी मेहनत करो। 24 घंटा का समय है आपके पास, आप 10 घंटे 12 घंटे दो स्टडी पे, क्योंकि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में केवल और केवल 10 दिनों का समय बचा है, ठीक है। क्या आप फेलियर का टैग लेके जीना चाहते हो? नहीं ना, फेल होना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती, बहुत बड़ी पाप नहीं करी आपने, ठीक है। आप मेहनत करो, 10 दिन का समय है आपके पास। बोर्ड एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम कुछ वो नहीं होता, बहुत बड़ा कुछ वो नहीं होता। अगर आप पढ़ लोगे चीजें इजी हो जाएगी, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो इजी चीजें भी आपको टफ लगेगी, है ना। सो सिंपल है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 3 दिनों के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप कवर कर पाओ करो। एंड किस तरीके से कवर करना है, आप यूट्यूब पे जाना, रैंडम किसी के भी वीडियोस देखो, ठीक है। आपको वन शॉट से चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखो, वन शॉट यानी कि 2 से 3 घंटे के अंदर आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। एक चैप्टर को आप 2 से 3 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ओके, और अगर आप दिन में इस तरीके से 3 फेजेस कंप्लीट करते हो, यानी कि 2 से 3 घंटे के, मतलब 3-3 घंटे के अगर आप 3 टाइम निकालते हो अपने पूरे 24 घंटे के अंदर, तो आप डेली के 3 चैप्टर इजीली कंप्लीट कर लोगे, है ना। और केवल चीजों को कंप्लीट नहीं करना है, क्या करना है, रीड थ्योरी केयरफुली, यानी कि जो आप वन शॉट देखोगे आप उसे अच्छी तरीके से समझोगे। क्या करोगे, समझोगे, उसका एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे, एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है। लर्न इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जितने सारे भी उस चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे उन पे आप काम करोगे, ठीक है। जितने जैसे आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं,
जितने भी आपको फॉर्मूलेज मिलेंगे उस चैप्टर के अंदर, जितने भी एसआई यूनिट, जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले मिलेंगे उस चैप्टर के अंदर, आपको सब पे काम करना है, ठीक है। सोल्व बेसिक न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल अगर आप नहीं भी सॉल्व करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2-4 ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल की जगह आप डेरिवेशंस पे काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जितने सारे भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है उन पे आप काम कर सकते हो। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि लेवल 1 क्या है। आपको स्टार्टिंग के 3 दिन तक, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 दिन तक आपको क्या करना है, अपना पूरा का पूरा 100% देना है किस चीज पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करने पे। ये रहे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट, और इनको कंप्लीट करने में आपको काम करना है, ठीक है। आप कंप्लीट करो 3 दिन के अंदर। आप 3 चैप्टर कर पा रहे हो, 4 चैप्टर कर पा रहे हो, 5 चैप्टर कर पा रहे हो, जितने कर पा रहे हो करो, लेकिन हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। आप दिन में 10-12 घंटे दोगे ना तो इजीली सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर भी कर लोगे, ठीक है, सब चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक बार ठानो तो सही, आपको करना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अब सोचो, हाँ, फेलियर का टैग लेके नहीं जीना चाहते, और ना फेलियर का टैग लेके आप जीने आए हो यहाँ पे, है ना। अच्छे खासे नंबर चाहिए, पास होना चाहते हो कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर, देन मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, एफर्ट तो डालना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 आप पूरा करोगे, लेवल 1 पूरा करोगे तभी आप लेवल 2 पे जाओगे, ठीक है। लेवल 1 आपको पूरा करोगे तभी आप लेवल 2 पे जाओगे। ओके, सो लेवल हमने 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेवल 1 कंप्लीट कर लिया, दैट मींस कि आपको लेवल 1 पहले कंप्लीट करना होगा। स्टार्टिंग के 3 दिनों पे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे काम करना है, ठीक है। लेवल 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि हम पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। अब हमें बारी है सेकंड स्टेयर पे चढ़ने की, यानी कि सेकंड सीढ़ी पे चढ़ने की, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे मार्क करा था डे 1, ठीक है, डे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आपके पास 10 दिनों का समय बचा है, ठीक है। हमने डे 3 तक क्या करना है, हमें डे 3 तक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे काम करने हैं, उनकी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़नी है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उन पे हमें काम करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उस पे हमें काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 4, डे 6, ठीक है, यानी कि चौथा, पांचवा एंड छठा दिन, ठीक है। क्या करना है, चौथा, पांचवा एंड छठा दिन, यानी कि इस 3 दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करना है। किस पे काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करना है। देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब क्या, कंपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, अगर कंपार्टमेंट्स के क्वेश्चंस पेपर आपको मिल रहे हैं देन करो आप, क्योंकि वो भी तो आपके सिलेबस से ही रहते हैं ना। अगर नहीं मिलता है तो आप बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो ना, बोर्ड एग्जाम्स के, ठीक है। ये भी तो सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं, कंपार्टमेंट में भी आपके सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं ना कि आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं कि लाइक कंपार्टमेंट के लिए अलग से क्वेश्चंस को डिजाइन करा जाता है। क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, लेकिन सेम वही लेवल होता है, वही पैटर्न होता है, वही आपका सिलेबस होता है, ठीक है। कुछ अलग नहीं होता है, समझ में आई चीजें। तो वही सिलेबस से आपका पूछा जाता है, जिस सिलेबस से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम वही सिलेबस के क्वेश्चंस आपके कंपार्टमेंट में भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कंपार्टमेंट में अलग चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, आप करोगे कम से कम 10 ईयर, यानी कि पिछले 10 साल के बिहार बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, यानी कि पेपर के क्वेश्चंस को आप देखोगे, ठीक है। आपको ये काम कब करना है, 3 दिन करना है, चौथा दिन, पांचवा दिन एंड छठा दिन, ठीक है। उसके बाद मार्क रिपीटेड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुए हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा काम करो। प्रैक्टिस करो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करो, है ना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। लर्न क्वेश्चंस पैटर्न, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। डेरिवेशन कहने का मतलब वही लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, बिकॉज डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं ज्यादातर आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप डेरिवेशन अगर आप कंप्लीट कर लोगे अच्छी तरीके से, दैट मींस कि आपका काम हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आप अच्छे खासे आप अपना वो कर लोगे, कमांड बना लोगे, ठीक है। अब ये रही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के लिए, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, हर एक चीजों को मैं आपको एक जगह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड मैं कर भी रहा हूँ डेफिनेटली, है ना। तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक आप सभी जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यानी कि विद्युत विधुरों के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, इक्वाटोरियल पॉइंट्स पे। तो मतलब इस तरीके की चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गॉस लॉ पूछा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पूछा जाता है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के रहे आपके पास, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एज मैग्नेटिज्म के रहे आपके पास, ठीक है। तो आपको पूरी चीजें मैंने दे रखी है, ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पूछे जाते हैं ये रहे, आपके मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पूछे जाते हैं ये रहे। मैंने पूरी चीजें एक जगह आपको दे दी है, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चीजों को एंड सब पे काम करो, ठीक है। ऑल राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया है, इस वीडियो के अंदर करा है, लेकिन आपको करना है, आपको करना है, खुद से करना है लेवल 2 कंप्लीट, है ना। ठीक है, ओके। डे 1 है हमारा, ठीक है। डे 2 है हमारा, ठीक है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। एक बार मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा चीजों को। डे 1 से डे 3 तक हमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे काम करने हैं, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे क्या करना है, काम करने हैं। उसके बाद 4, 5, 6, यानी कि इस 3 दिन हमें क्या करना है, इस 3 दिन हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पे फोकस करना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, डेरिवेशंस पे फोकस करना है। ओके, अब हमने लेवल 2 1 भी कंप्लीट कर लिया है, लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हम दूसरे सीडी पे भी
चढ़ चुके हैं, अब बारी है हमें तीसरी सीढ़ी पे चढ़ने की, यानी कि लेवल 3 के ऊपर जाने की। तो आपको क्या करना है, डे 7 टू डे 8 यानी कि इस 2 दिन, 7वां एंड 8वां दिन, इस 2 दिन आपको एमसीक्यूज पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है। आपने चीजें पढ़ ली, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली इन 6 दिनों के अंदर, ठीक है। आपको डे 7 और डे 8 में आपको एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आपको कमान बनाना होगा, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो देखो, एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं फिजिक्स के अंदर 70, जिसमें से आपको 35 करने होते हैं। 35 में से अगर आप 30 भी सही करके आ जाते हो, दैट मीन्स क्या, पास हो गए। आप ऑब्जेक्टिव से ही पास हो जाओगे, अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सही करके आ जाते हो, आप ऑब्जेक्टिव से ही पास हो जाओगे। बिकॉज आपको थ्योरी के अंदर केवल और केवल 21 मार्क्स ही चाहिए होते हैं पास के लिए, ठीक है। पासिंग मार्क्स आपको केवल और केवल 21 ही होता है, ठीक है। तो अगर आप इजिली अगर आप ला लेते हो, अगर आप एमसीक्यूज भी सही कर लेते हो, तो आप इजिली 21 ला लोगे, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद केवल पास होना नहीं है, हमारा मकसद है अच्छे खासे नंबर के साथ पास होना, ठीक है। तो आपको डे 7 एंड डे 8 पे आपको एमसीक्यूज पे काम करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे भी आपको काम करना है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सोल्व 50 से 100 एमसीक्यूज डेली, ठीक है। नए नए याद करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो चीजें पहले से याद है वो तो ठीक है, लेकिन रोज क्या करो, इस बचे हुए 2 दिनों में आप 50-100 एमसीक्यूज डेली याद करो, ठीक है। आपको 7 एंड 8 2 ही दिन करना है ना, तो टारगेट ले लो कि इस 2 दिनों में आपको कम से कम 500 एमसीक्यूज याद करने हैं फिजिक्स के, 500 एमसीक्यूज कम से कम। यहाँ पे 50-100 रहने दो, क्योंकि अगर आप 100 भी करोगे तो 2 दिन में केवल 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 2 ही एमसीक्यूज कर पाओगे। तो आप इस कोशिश करो कि कम से कम आप 500-600 ऑब्जेक्टिव कर लो, ठीक है। 500-600 ऑब्जेक्टिव कर लो 7 से 8 दिन के अंदर, यानी कि इस बचे हुए 2 दिनों के अंदर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको जो कमान बनाना है वो एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आपको कमान बनाना है, ठीक है। और बाकी इधर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आपके बहुत सारे क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्क्स के तो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का आप ध्यान रखना। ओके, प्रैक्टिस डेफिनेशंस, आपको डेफिनेशंस पे काम करना है, ठीक है। जो कि मैंने लेवल 1 के अंदर भी बताया था कि आप चैप्टर्स पढ़ोगे, उसके अंदर जो भी डेफिनेशंस होंगे उन पे काम करोगे, ठीक है। उसके बाद लर्न शॉर्ट नोट्स, मैंने बोला था कि जब आप वन शॉट बनाओगे, जब आप वन शॉट लेक्चर देखोगे, तो वहां पे आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो सके, ठीक है। तो फाइनली लेवल 3 में आपको ये करना है। अब आपके पास कितने दिन बचे, अब आपके पास कितने दिन बचे, आपके पास बचे केवल और केवल 2 दिन। अब इस 2 दिन में आपको क्या करना है, मैं वापस से मार्क करना चाहूंगा, डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा, 1 से 3 दिन तक आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे काम करने हैं, ठीक है। 4 5 6 आपको पेवाक्विज पे काम करने हैं, 7 8 आपको किस चीज पे काम करने हैं, एमसीक्यूज प्लस में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आपको कमान बनाना है, ठीक है। हमने लेवल 3 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, अब हम लेवल 4 के पास। अब हमें डे 9 यानी कि इस सिंगल डे में, ठीक है, केवल और केवल 9वां दिन, 9वां दिन हमें फुल रिवीजन करना है। यानी कि एक आप दिन ही डिक्लेयर कर दो कि ये दिन मेरे लिए केवल और केवल रिवीजन के लिए ही बना है, ठीक है। इस दिन आप क्या करोगे, फुल रिवीजन करोगे। व्हाट टू डू, फुल रिवीजन क्या करना है आपको, रिवाइज ऑल चैप्टर्स क्विकली, यानी कि जितने चैप्टर्स आपने कंप्लीट करे, ठीक है, इस 3 दिनों के अंदर, ठीक है। इस 3 दिनों के अंदर आपने जितने सारे भी चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपने कंप्लीट करा, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जैसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, वन शॉट वीडियोस देखोगे तो, ठीक है, उनका जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, उन शॉर्ट नोट्स से आपको हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है। रिवाइज ऑल फॉर्मूलेज, जिस चैप्टर के अंदर या फिर ओवरऑल जितने सारे भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट करे, सबके अंदर जितने सारे भी फॉर्मूलेज है, उनको आप रिवाइज करोगे, ठीक है। जो भी आपके वीक टॉपिक्स है, यानी कि जो आपका वीक टॉपिक्स है, जैसे मतलब जो चीज आप समझ नहीं पाए, है ना, तो उन पे काम करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। रीड नोटबुक या फिर नोट्स, यानी कि वही चीजें हो गई। रिवाइज कैसे करोगे, शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही तो करोगे ना, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज और, जो आपने एमसीक्यूज करे थे, एमसीक्यूज पे आपने कमान बनाए थे, ठीक है। जो आपने इधर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, जो आपने पीवाईक्यूज करे थे, ठीक है, इन सब पे भी आपको काम करना है डे 9 के अंदर ही। मतलब इस बचे हुए 1 से लेके 8 दिन के अंदर, 1 से 8 दिन के अंदर जो जो चीजें आपने करी है, सबका प्रॉपर रिवीजन आप करोगे डे 9 के अंदर। डे 9 के अंदर सबका प्रॉपर रिवीजन करोगे। अब बचे हुए आखिरी दिन, यानी कि जो कि आपका 10वां दिन है, एग्जाम से पहले की रात, एग्जाम से पहले की दिन, ठीक है, दिन रात मतलब पूरा 24 घंटे, उस दिन आपको क्या करना है, हमने लेवल 4 तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमें बारी है लेवल 5 कंप्लीट करने की, जो कि आखिरी लेवल आपका होने वाला है डे 10, यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है, 1 डे बिफोर एग्जाम, डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू। आपको नया कोई भी चीज लर्न नहीं करना है, मतलब नया चीज नहीं सीखना है। जो चीज आपने सीखी है, इतना इनफ है पास होने के लिए। मतलब पास होने के लिए तो बहुत ज्यादा इनफ है यार, इतना, ठीक है। अच्छे खासे नंबर लेने के लिए भी इनफ है, जितना जो चीजें मैंने बताई, अगर आप लेवल 4 को सही तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, बहुत इनफ है। डे 5 पे, सॉरी, लेवल 5 में आपको क्या करना है, जो कि आपका एग्जाम के एक दिन पहले का आखिरी दिन होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, नया टॉपिक रीड नहीं करना, नया टॉपिक को नहीं समझना है, ठीक है। वनली रिवाइज फॉर्मूलेज एंड डेफिनेशन, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रिवाइज करो, जो भी डेफिनेशन है उन पे रिवाइज करो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, यानी कि वही करना है आपको। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, शांत रहना है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है। पढ़ोगे अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगी, अपने आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ोगे अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, चीजें पता रहेगी अपने आप,
कॉन्फिडेंस आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है? तो इसकी टेंशन नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, ओके। स्लीप अर्ली यानी कि उस दिन आप जल्दी सो जाओगे, ज़्यादा लेट नहीं करोगे, कोशिश करना 11 बजे सो जाओ, ठीक है? 12 बजे सो जाओ, इवन 10 बजे सो जाओ अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप चाहते हो कि नहीं 1 घंटा मैं और पढ़ लूँ, देन 11 बजे तक पढ़ लेना, ठीक है? लेकिन हाँ, नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, ओके? सो ये रहे आपके पास सिलेबस और साथ ही साथ कुछ और स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आप ध्यान में रखोगे, एक्स्ट्रा बोनस मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि है एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रैटेजी। क्या है भैया एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रैटेजी? अटेम्प्ट ईज़ी क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है, ठीक है? जैसे ऑब्जेक्टिव का तो सिंपल है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव का सिंपल है, 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? ये तो आप बना लोगे, ओएमआर शीट पे रंग करनी होती है चीज़ों को, ये आप कर लोगे ईज़िली, नो प्रॉब्लम, है ना? लेकिन जो आपसे थ्योरी वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव में तो थ्योरी में ही आ जाता है ना? इसके अलावा जो 2 पार्ट्स होते हैं आपके जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के प्लस में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि अरे यार चलो मैं 1-2 लगातार इस तरीके से सीरियल वाइज़ चलूँगा तो मतलब मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे और मतलब बेटर रहेगा ये, ठीक है? और इस वजह से आगे आने वाली क्वेश्चंस जो कि इन्हें आ रही होती है, अच्छी तरीके से आ रही होती है, वो समय कम बच पाता है या फिर लाइक कुछ दिक्कत हो जाती है, इस वजह से वो आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है? तो ऐसा मत सोचो कि मतलब मुझे सीरियल वाइज़ ही करनी है चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको सबसे पहले आ रहा है जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है, जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो, देन आप अटेम्प्ट करो। डज़न्ट मैटर कि वो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन्स है ना? या फिर आखिरी क्वेश्चन है, डज़न्ट मैटर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? कहीं से भी स्टार्ट करो जो ईज़ी लगता स्टार्ट कर दो आप, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन्स आपको नहीं आ रहे लास्ट मिनट पे आप काम कर लेना, लेकिन जो क्वेश्चन्स आपको आ रहे हैं सबसे पहले आप उन पे काम करो। डू नॉट लीव न्यूमेरिकल्स। देखो न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते बाय द वे, ठीक है? 1-2 न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, वो भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है? न्यूमेरिकल्स की जगह आप कर लो डेरिवेशंस। आपको डेरिवेशन नहीं छोड़ना है। डेरिवेशन आप अच्छी तरीके से करोगे इस बचे हुए 10 दिनों के अंदर एंड उसके बाद वहाँ पे जाके डेरिवेशंस पे काम करोगे बिकॉज़ डेरिवेशंस ही आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दिलाते हैं, ठीक है? 2 डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है? यानी कि 10 नंबर आपको यहीं से मिल जाएँगे। डेरिवेशंस पे कमान बना के जाओ, चीज़ें हो जाएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आपको यहीं से मिलते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन्स में क्या पूछे जाते हैं? आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं। राइट आंसर इन पॉइंट्स कोशिश करो कि थोड़ा-सा मैं आपको बता दे रहा हूँ लिखने का तरीका क्या करना है। जैसे मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज़ चार्ज यानी कि आवेश क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट डालोगे, यहाँ पे लिखोगे आवेश, ठीक है? उसके बाद आवेश का डेफिनिशन लिखोगे 2-3 लाइन के अंदर अच्छी तरीके से, ठीक है? साथ में पॉइंट्स मेंशन कर दोगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है? इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है? एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, इस तरीके से आप पॉइंट मेंशन कर दोगे। फार्मूला भी लिख देना है ना, Q बराबर में क्या होता है? Q बराबर में IT फार्मूला होता है। तो आप चाहो तो इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, बेटर होता है ना? ओके, पॉइंट्स बना के चीज़ों को लिख देना, जो कि मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है एंड एग्जामिनर इससे आपसे खुश होता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की वो कोशिश करता है। ड्रॉ डायग्राम वेयर नीडेड। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, जिसका डायग्राम, ठीक है? जिसका डायग्राम नीड हो या फिर नहीं हो, आप बनाओगे। उसका डायग्राम आप ड्रॉ करोगे बिकॉज़ डायग्राम से क्या होता है, उसे लगता है कि नहीं आपके पास नॉलेज है उस चीज़ की। जैसे आपसे पूछा गया कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन-सी गैस भरी होती है, आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दो कि हाँ, उसके अंदर कौन-सी गैस भरी होती है, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ आप कोशिश करना कि आप एक बल्ब का डायग्राम बना दो अच्छा, ठीक है? मुझे बनाना तो नहीं आता बाय द वे बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बल्ब का डायग्राम बना दे समझ रहे हो? इस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? तो कोशिश करना कि आप डायग्राम बनाओ क्योंकि डायग्राम से और ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है? एग्जामिनर के ऊपर। ओके, मैनेज टाइम प्रॉपर्ली। आपको टाइम में ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भरने लगते हैं 2-2 पेज, 4-4 पेज, है ना? जबकि नंबर तो 2 ही नंबर मिलना है भई, है ना? तो वही चीज़ है, ठीक है? जितना मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग उतना ही चीज़ों को लिखो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा वहाँ पे आप ज्ञान दिखाओगे, तो ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएँगे। बहुत सारे बच्चे तो ये भी करते हैं, भैया 6 क्वेश्चन्स पूछा गया, हमें 3 ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन भैया मुझे तो 6 वो आ रहा है, क्या करूँ मैं? अच्छा नज़र बन जाएगा क्या एग्ज़ामिनर की दृष्टि में? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, है ना? उतना ही नंबर आपको मिलेंगे। आप 6 भी करके जाओगे, स्टार्टिंग के 3 ही आपके काउंट होंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना, टाइम का प्रॉपर मैनेज करना। आपके पास जो भी 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, कोशिश करना जल्दी से जल्दी चीज़ों को कर लो। जल्दी दैट मीन्स कि आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 15 मिनट पहले calm रहो, शांत रहो, ठीक है? आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन्स को रीड करो, अच्छी तरीके से क्वेश्चन्स को समझो एंड जो क्वेश्चन्स आ रहा है, देन यू कैन गो विथ दिस, है ना? आप स्टार्ट करो फिर चीज़ों को। ओके, सो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कुछ बहुत बड़ा वो नहीं होता, इसलिए आप पास कर लोगे, बस मेहनत करो, इस पास लेवल को कंप्लीट करो, अपने अंदर लाओ जोश एंड मोटिवेट हो जाओ। मोटिवेट से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? कंसिस्टेंसी चाहिए, चाहिए कंसिस्टेंसी, बिल्कुल, ठीक है? ओके, डे 1 काम करो अच्छी तरीके से, डे 2 काम करो अच्छी तरीके से, जो-जो चीज़ें मैंने बताई करो एंड मेरी गारंटी है कि आप अच्छे खासे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे, है ना? सो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई भी डाउट हो अगर आपके पास, आप नीचे कमेंट में कमेंट पुट कर सकते हो अपना, ठीक है? सब मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग बस ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच आप सभी को जय हिंद एंड लव यू बच्चा